बच्चों एटम बना होता है तीन चीज़ों से। हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम तीन चीज़ से बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेकंड में है हम लोग का न्यूक्लियस, और तीसरा में है ऑर्बिट, जिसको आप सेल बोलिए और मोर एक्यूरेट में ऑर्बिटल्स बोलते हैं। मोर एक्यूरेटली ऑर्बिटल्स को कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाया जाता है, और इसमें ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ऑर्बिट यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है। ऑर्बिट यानी कि इमेजिनरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमेजिनरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटता है। क्या करता है? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर हम लोग डायग्रामेटिक वे में बनाना चाहे तो सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस पार्ट। इसके अगल बगल होता है इलेक्ट्रॉन का पाथ, इसको कहते हैं ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये हो गया स्ट्रक्चर एटम का फिगर। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा और। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ये रहता है नेगेटिव चार्ज। कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज। एक टेबल बनाइएगा, उसमें इनके बारे में जिक्र कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन किस और इसका मास। इसका मास होता है नेग्लिजिबल, डिनोट होता है ई से। सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन में रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें मास होता है 1। न्यूट्रॉन में होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, यानी कि नो चार्ज, और इसका भी मास होता है 1। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का वजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और ये दोनों का जो मास है ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो उस बोलते क्या है? एटॉमिक नंबर से आप सिंपल सा ये समझिए कि कोई एटम आपके पास है, उस एटम में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, वही उस एटम के लिए एटॉमिक नंबर बन जाएगा। हम लोग के पास जो क्वेश्चन में जो होगा वो ज़्यादातर न्यूट्रल एटम होगा। तो न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोग चलिए आगे इसको डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये Z से डिनोट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम यानी कि न्यूट्रल एटम है, यानी जितना प्लस होगा उतना माइनस चार्ज भी हो, जितना प्लस चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग को पता है प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है और
इलेक्ट्रॉन के पास अब नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। तो इन दोनों के केस में प्रोटॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं इसको एनपी लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग इस एटॉमिक नंबर से आप लोग क्या समझे? एटॉमिक नंबर से आपने समझा कि कोई एटम है, एटम में कोई एटम में प्रोटॉन की यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। फिर हम लोग जानते हैं कि उसका टोटल नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है, यानी और सिंपल सा बात बोले तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कितना है वही आपका एटॉमिक नंबर आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन तो अपना न्यूट्रल चार्ज है। तो जितनी न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज होगी वही उसकी एटॉमिक नंबर हो जाएगी उस एटम के लिए। तो बच्चों आज आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मास नंबर। मास नंबर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मास नंबर यानी कि मास नंबर बोलते क्या है, यानी कि न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग अगर गिना जाए तो जो टोटल वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, मास नंबर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called mass number. It is denoted by A। ठीक है, तो बच्चों आप लोग के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मास नंबर में प्रोटॉन को गिन रहे हैं और जब एटॉमिक नंबर में आया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गिना गया, जबकि यहाँ पे आपको कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखिए मास नंबर यानी कि आप किसी एटम का मास खोज रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर जो है उसमें कोई मास नहीं होता है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अपने अपना अलग अलग मास होता है। और हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस में एटम का सारा वजन होता है, एटम का सारा मास होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में तो नो मास या नेग्लिजिबल मास, तो इसी वजह से यानी कि ये एटम का मास को दर्शाता है। तो मास किसके पास है, एक प्रोटॉन के पास है और एक न्यूट्रॉन के पास है। ठीक है, तो यही आपका बन जाता है ए। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये मास बताता है और मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास है और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता ही नहीं है। इस वजह से मास नंबर के केस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का महत्व देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग ने एटॉमिक नंबर में क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर ए से डिनोट किया जाता है और ए जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर होता है और ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन को एनपी से डिनोट कर दीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनपी से डिनोट कीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें बेसिकली आपको चार्ज देखना है, चार्ज, यहाँ पे आपको मास को नहीं देखना है। जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होगा, क्योंकि इस केस में हम लोग सिर्फ न्यूट्रल एटम के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रल एटम के बारे में, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक है, लोग मास नंबर के बारे में पढ़े। मास नंबर में आपको
सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास को जानना है। इलेक्ट्रॉन तो पहले चला जाता है क्योंकि उसके पास नेग्लिजिबल मास होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास +1 मास होता है। ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि P+N, उन दोनों को सम ही होता है मास नंबर। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे Z होगा सॉरी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे से रिश्ता नाता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जेड। ठीक है, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो हम लोग को पता है जेड जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, तो आप लोग टोटल नंबर इसको टोटल नंबर को पी से ही लिखेंगे और टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन को ई से ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सहूलियत होगा, इस बराबर पी एन प्लस पी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? तो हम लोग को देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, तो हम लोग न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन, मान लीजिए z इज इक्वल टू पी प्लस ई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो है ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए हम लोग, अगर हम लोग के पास एटम, मान लीजिए हम लोग को एटॉमिक नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, हम लोग पी की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम लोग प्रोटॉन की जगह हम लोग एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास दो फॉर्मूला आ जाता है इन द केस ऑफ रिलेटिंग एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन को मास नंबर के साथ रिलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन किया जाए। अच्छा बच्चों, तो ये देख लीजिए कि, अच्छा बच्चों ये देखिए कि यहाँ बताइए कि नंबर ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी न्यूट्रॉन को निकालने के हम लोग क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो मान लीजिए कि एक एलिमेंट है x। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर को लिखूंगा, और यहाँ पे मास नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। मान लीजिए इसको a का वैल्यू मैंने 19 रखा और z का वैल्यू 9 रखा, तो z जो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, यानी z की संख्या जो है वो कितना है, 9। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन भी 9 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होगा। तो आप इसमें क्वेश्चन जो है फाइंड करना है कि इसमें न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले पता है मास नंबर ही होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर हम लोग को गिवन है, दैट इज 19। मास नंबर कितना गिवन है, 19। इसको तो फाइंड करना है, और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की संख्या हम लोग के पास है 9, तो n बराबर हम लोग a माइनस जेड लिखते हैं, n बराबर हम लोग लिख देंगे 19 माइनस 9, दैट इज 10। तो इस केस में हम लोग के पास प्रोटॉन कितनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ये हो जाएगी आपकी आंसर। लीजिए,
यहाँ ऊपर एक्स ए को डिनोट किया, नीचे जेड को डिनोट किया 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। 2 में है 40 और 20। थर्ड में है 35 और 70। इन लोग को आप अपने से ट्राई कीजिए। ठीक है, बाय।